नमस्कार। टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ मैं सपना शर्मा आपका स्वागत करती हूं। पेश है आज दिन भर की मुख्य खबरें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प से देश में क्रांतिकारी सुधार हुए। राजधानी में हिमलैंड के पास भारी भूस्खलन, मुख्य संपर्क मार्ग बंद, सेंट एडवर्ड स्कूल 2 दिन के लिए बंद। शिमला में विधायक हरीश जनार्था ने एसजेवीएन द्वारा प्रायोजित कूड़ा वाहनों को दिखाई हरी झंडी। बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर थीम आधारित कार्यक्रम आयोजित। एबीवीपी 12 अक्टूबर को करेगी स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तब देश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े फैसले लेकर देश को सुधार की दिशा में आगे बढ़ाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने जनधन योजना के तहत 55 करोड़ खाते खोले, जिनमें 45 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए सीधे देशवासियों तक पहुंचे। जयराम ठाकुर ने बताया कि काले धन पर रोक लगाने के लिए नोटबंदी जैसा साहसिक कदम उठाया गया, यूपीआई की शुरुआत कर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया गया और उन्होंने ये भी बताया कि 2014 से पहले महंगाई दर 9% थी, जबकि वर्तमान में ये घटकर 3 से 4% के बीच है। पीएम मोदी का लक्ष्य है 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। 2014 में जब शपथ ग्रहण की बतौर प्रधानमंत्री, उस वक्त देश एक बहुत आर्थिक लचर व्यवस्था के दौर में से गुजर रहा था और स्वाभाविक रूप से अगर नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के नाते सत्ता में लाने का देश की जनता ने अगर फैसला लिया तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी भावना ये रही कि देश को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। 11 वर्ष पहले जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, हम दुनिया की इकोनॉमी में उस वक्त 11वें स्थान पर थे और आज भारत दुनिया की इकोनॉमी में 4थे स्थान पर है। और यह साबित करता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा साफ शब्दों में कहा था कि हमारा लक्ष्य है कि 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बना करके छोड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं राजधानी शिमला में गत एक सप्ताह से हो रही भारी बारिश से नुकसान हुआ है। राजधानी शिमला में गत रात्रि 2 बजे भारी भूस्खलन से जहां एक भवन खतरे की जद में आ गया, वहीं मुख्य सर्कुलर मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है। ऐसे में जिला प्रशासन ने 2 दिन 19 और 20 सितंबर को सेंट एडवर्ड स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। इसको लेकर उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। सेंट एडवर्ड स्कूल के समीप हुए लैंडस्लाइड के कारण सुरक्षा की दृष्टि से सेंट एडवर्ड स्कूल 2 दिन के लिए बंद रहेगा, ताकि स्कूली छात्रों को कोई परेशानी ना हो और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। लैंडस्लाइड के चलते प्रदेश सचिवालय, खलीनी, बीसीएस, पंथाघाटी, विकास नगर, छोटा शिमला जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्ग अभी भी बंद है और उसे खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वाहन केवल लिफ्ट से टिम्बर हाउस और छोटा शिमला से टॉयलेट तक आ रहे हैं। वहीं भवन के गिरने का खतरा भी बना हुआ है। मेरा नाम प्रवीण वर्मा है। मैं एक्सीडेंट डिवीजन नंबर 3 हूँ, जो शिमला अर्बन एरिया को देखते हैं पीडब्ल्यूडी में। ये रात को लगभग 12-1 बजे के बीच स्लाइड आया है और इसको बिल्डिंग को भी थ्रेट हुआ है, तो बिल्डिंग भी खाली करा दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और स्कूल जो एडवर्ड साथ में है उसको भी आज के लिए बंद रखा गया ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। और जो भी स्लाइड हुआ है उसको उठाने का काम जारी है और युद्ध स्तर पे हम कर रहे हैं। जल्दी रोड को खोला जाएगा। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। हैप्पी एनिवर्सरी।
सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। SJVN द्वारा नगर निगम शिमला को कूड़ा उठाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां दी गई, जिसे शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर नगर निगम के कमिश्नर सहित कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। विधायक हरीश जनार्था का SJVN के निदेशक अजय शर्मा और नगर निगम कमिश्नर भूपेंद्र अत्री द्वारा स्वागत किया गया और इस कार्यक्रम में विधायक के साथ समस्त पार्षदगण और सभी नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। ये वाहन वार्डों से कूड़ा उठाने में अहम भूमिका निभाएंगे। विधायक हरीश जनार्था ने नारियल फोड़कर वाहनों को वार्डों के लिए रवाना किया। बाल विकास परियोजना अधिकारी के सानिध्य में सभी 82 आंगनबाड़ी केंद्रों में थीम आधारित गतिविधि मेन स्ट्रीमिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, बच्चों और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बाल विकास परियोजना अधिकारी इंदु शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल पूरक पोषण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का केंद्र है। मेन स्ट्रीमिंग थीम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अभिभावकों को विशेष रूप से जागरूक किया कि बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा में पिता की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी माता की है। ये संदेश दिया गया कि बच्चों के खान-पान, नियमित स्वास्थ्य जांच और खेलकूद की गतिविधियों में पिता की सक्रिय सहभागिता बच्चों के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। बाल विकास परियोजना अधिकारी इंदु शर्मा ने सभी से अपील की है कि वे बच्चों को संतुलित आहार, स्वच्छ वातावरण और सकारात्मक माहौल प्रदान करें। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से EMI भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, डी मॉल, सोलन। द्रंग भाजपा मंडल के 3 अध्यक्षों ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विधायक पूर्णचंद के खिलाफ द्रंग की अनदेखी के आरोप लगाए थे। इस पर भाजपा मंडल अध्यक्ष राज ठाकुर ने कहा कि पूर्व विधायक को पार्टी से नदारद कर दिया, जिस कारण वे अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष राज ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावितों की यथासंभव मदद की है। केंद्रीय मंत्री का दौरा करवाकर विधानसभा क्षेत्र के नुकसान को विशेष पैकेज देने की भी मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि द्रंग के तीनों भाजपा मंडलों की एक बैठक की जाएगी और एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसको पार्टी हाईकमान को भेजा जाएगा ताकि द्रंग में पार्टी के काम बिना दलगत राजनीति से हो सके। हम आने वाले समय में द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तीनों मंडलों की बैठक करेंगे। उसमें निर्णय होगा, उस निर्णय के जो भी हमारे कार्यकर्ता निर्णय करेंगे, उसके आधार पे हम जो भी प्रस्ताव यहाँ से पारित करना वो करेंगे पार्टी के हित के लिए और द्रंग विधानसभा के हित के लिए। जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय लेने के लिए द्रंग विधानसभा क्षेत्र का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सोलन में इन दिनों बेरोजगार युवाओं को मशरूम उत्पादन व LMV ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1 माह का ड्राइविंग प्रशिक्षण और 10 दिवसीय मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण जारी है। LMV ड्राइविंग प्रशिक्षण में 35 युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो वहीं मशरूम उत्पादन में 33 युवा मशरूम उत्पादन सीख रहे हैं। यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की निदेशक मीनू बारिया ने बताया कि युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से इन दिनों LMV ड्राइविंग और मशरूम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2010 से अभी तक करीब 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से अधिकतर युवा अपना छोटा मोटा कार्य शुरू कर चुके हैं। ये जो यूको बैंक का ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है, अभी हमारे पास 2 ट्रेनिंग कोर्सेज चले हैं। एक LMV ओनर ड्राइवर और मशरूम कल्टीवेशन के 2 बैचेस बैठे हैं। जो LMV ओनर ड्राइवर है उसमें हमारे पास 35 ट्रेनीज हैं और जो मशरूम कल्टीवेशन है उसमें 33 हैं, जो सोलन डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग भागों से, अलग अलग गांव से आए हैं। जो LMV ओनर व्हीकल है उसमें हम जो है ड्राइविंग और जो अगर कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं, चाहे टूर एंड ट्रैवल का या अपना टैक्सी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 12 अक्टूबर को स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है।
मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रांत सह मंत्री जानवी ने बताया कि प्रतियोगिता 100 अंकों की होगी, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परिषद द्वारा धनराशि से सम्मानित किया जाएगा। पूरे प्रदेश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को रविवार को पूरे प्रदेश भर में कर रही है। इसका पंजीकरण 9 से लेकर +2 तक के सभी विद्यार्थियों का रहेगा। जो विद्यार्थी पूरे प्रदेश भर में प्रथम आएगा उसको 31,000 की धनराशि, जो द्वितीय आएगा उसको 21,000 की धनराशि, जो तृतीय आएगा उसको 15,000 की धनराशि तथा जो टॉप 3 रहेंगे उनको 11,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। हमीरपुर शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के 3 सीसीटीवी कैमरों की तारों को आधी रात के समय तोड़ दिया गया। एक युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया, हालांकि युवक दुकान के ताले नहीं तोड़ सका। शहर के बीचों बीच हुई इस हरकत से दुकानदार सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दुकानदारों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, हालांकि बाद में लोगों ने इस युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। दुकानदार का कहना है कि उनका कुछ सामान भी चोरी हुआ है। शुक्रवार सुबह जब दुकान खोली तो देखा कि सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। डिस्प्ले में सीसीटीवी कैमरे के काम ना करने की जांच की तो पता चला कि दुकान के बाहरी परिसर में लगाए तीनों सीसीटीवी कैमरों की तारें तोड़ दी गई है। जब फुटेज देखी गई तो पता चला कि गुरुवार रात को युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि बाद में लोगों ने शातिर युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मैं सुबह आया तो सुबह मैंने पाया कि मेरे सारे कैमरे बंद हैं और जब मैंने पूरी छानबीन की तो देखा तो सारे कैमरे टूटे हुए थे, उनकी तारें भी टूटी हुई थी। फिर आके मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की और जब मैंने अपना ऊपर जाके ग्राउंड के बाहर सामान देखा तो उसमें से मेरा सामान भी कुछ गायब था। इसकी मैंने कंप्लेंट अब पुलिस स्टेशन हमीरपुर में कर दी है। अब देखो आगे क्या कार्रवाई होती है। आज दिन भर के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ अब हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है।